दृष्टिहीन जन संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर शिमला के छोटा शिमला स्थित सचिवालय के बाहर लगातार धरने पर बैठे हैं। पिछले 2 वर्षों से चल रहा यह आंदोलन हिमाचल के इतिहास का सबसे लंबा धरना माना जा रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दृष्टिहीन संघ के लोगों ने बताया कि दृष्टिहीनों के लिए आरक्षित खाली बैकलॉग पदों पर एकमुश्त भरने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई दौर की वार्ता सरकार से हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। दृष्टिहीन संघ के लोगों ने कहा कि ना तो उन्हें रोजगार मिल रहे हैं और ना ही योजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे चक्का जाम या धरना करते हैं, सरकार वार्ता के नाम पर आश्वासन तो देती है, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश ठाकुर है। मैं रामपुर बुशहर का रहने वाला हूँ। जैसे कि सभी को मालूम है, जो दृष्टिहीन समाज का, समस्त दिव्यांग समाज का जो धरना चल रहा है, ये कंटिन्यू 2 सालों से चल रहा है। और पिछली बार हफ्ते भी हमने एक चक्का जाम किया था और चक्का जाम 18 चक्का जाम कर दिए 2 सालों में, 18 चक्का जाम। और परसों हमें चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बातचीत करने के लिए अंदर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि आपको 2-3 दिन के अंदर मीटिंग दी जाएगी, उस तरह बैठक दी जाएगी जिसमें आपकी जो भी मांगे है गहनता से उसमें चर्चा की जाएगी, आपको मीटिंग दी जाएगी। लेकिन आज हमें खुले आसमान के नीचे फिर से 1 हफ्ता हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे लिए ना कोई नई स्कीमें देती है, पुरानी स्कीमें तो उसमें मतलब दिव्यांगों की बातें ही कोई नेता करना नहीं चाहता है। ये संवेदनशील दिव्यांग समाज के लिए सरकार नहीं है। ना सत्ता पक्ष के मंत्रीगण, न विधायकगण, ना विपक्ष के विधायकगण, ना सांसदगण, कोई भी हमारे पक्ष में नहीं है। हमारे पक्ष में अगर है तो हमारे दिव्यांग साथी है और हिमाचल प्रदेश के दानी सज्जन है, वो चाहे टैक्सी यूनियन के साथी हो गए, वो चाहे समाज सेवी बॉबी जी हो गए जिनका आईजीएमसी में लंगर चलता है, वो चाहे कर्मचारी और अधिकारी लोग वेलफेयर डिपार्टमेंट को छोड़ के सचिवालय में अपनी जॉब देते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें देते हैं और हमारे बारे में कौन। और खुले आसमान के नीचे हमें अपना रैन बसेरा करना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और सुप्रीम सरकार की संवेदनशील जो हमारे प्रति नहीं है, उसकी वजह से हम आज सड़कों की ठोकरें खा रही। देखो जी, 2 सालों से जो झूठे आश्वासन दे रही थी सरकार, हमने अभी कड़ी चुनौती सरकार को दी है कि हम किसी भी तरह की उनकी बातों में इस बार नहीं आने वाले हैं। अगर सरकार फिर भी हमें 1-2 दिनों के अंदर मीटिंग नहीं बुलाती है तो अगर सरकार हमारी बातें अभी भी नहीं मानती है तो हम 3 दिसंबर तक यहीं सचिवालय के बाहर रहेंगे और 3 दिसंबर को हम समस्त भारतवर्ष के सभी दिव्यांगजनों को अपने समंत्र में शिमला बुलाएंगे। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस होता है। सुक्खू जी ने 3 दिव्यांग दिवस मना लिए, लेकिन जो ये वाला विकलांग दिवस है इसको हम काले दिवस के रूप में भी मनाएंगे और ये दिखाता है। हम नगर प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम नगर प्रदर्शन भी 3 दिसंबर को यहाँ करेंगे। जो भी उसकी जिम्मेदारी होगी वो सुप्रीम सरकार की होगी। इतनी भी देखो, वैसे तो वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बातें करती है। अगर व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने किया है तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है? हम इंसान नहीं है? हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमारे भी तो परिवार है। हम तो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं 2 सालों से। 73 दिन हम खुले आसमान के नीचे हो गए आज हमारे को। पिछली साल भी हम 66 दिन खुले आसमान के नीचे रहे थे। आज भी हमें पूरा हफ्ता खुले आसमान के नीचे हो गया है। लेकिन इनकी शायद आत्मा भी मर चुकी है, जमीर भी मर चुका है। सुक्खू जी के दिल में वो दिल लगा है जो पत्थर को होता है, वो भी कौन सा पत्थर जो किसी काम नहीं आता है, वो सुक्खू जी के सीने में लगे हैं। अपने लिए तो 24% का सैलरी बढ़ा के 3.5 लाख सैलरी ले रहे हैं, हमारे लिए 5,000 की पेंशन का प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं। ये शर्मनाक है देवभूमि के लिए, सुक्खू सरकार के लिए, सभी नेताओं के लिए। मैं फिर से देवभूमि के उन दानी सज्जनों का
का आभार व्यक्त करता हूं, जो कि किसी न किसी रूप में हमें हमारे आंदोलन को आशीर्वाद दे रहे, हो जाए अन्न के रूप में, हो जाए धन के रूप में। उनके अंदर भी तो कुछ दया धर्म है। ये धर्म अगर सरकार के पास आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुक्खू जी तैयार रहे, दिव्यांगों की चुनौती को स्वीकार करे। 3 दिसंबर को जो भी होगा वो हल्ला बोल दिव्यांगों का होगा, और जो भी शर्मसार की बात है वो सुक्खू सरकार के लिए है। बाकी हम जब तक, अगर सुक्खू जी हमारी अंतिम सांस भी सड़कों पे लेना चाहती है, उसके लिए भी हम तैयार है। दिव्यांग जन संघर्ष करेगा, खून बहेगा सड़कों पर, यही बात मैं सुक्खू सरकार को कहना चाहता हूँ। बाकी हम खुले आसमान तक तभी रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है।